हर रोज की परेशानी, घंटों का इंतजार और गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक जैम, हम सब इससे गुजरते हैं। लेकिन कभी सोचा है, इसे ठीक करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? हम सबको यही लगता है कि बस और सड़कें बना दो और फ्लाईओवर बना दो और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहां एक छोटा सा बदलाव भी ऐसे नतीजे दे सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो चलिए आज इसी समस्या की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये रोज का जाम हमारी जिंदगी पर आखिर असर कैसे डालता है। ये सिर्फ ऑफिस के लिए देर होने की बात नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। ट्रैफिक जैम का मतलब है हमारा कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद। हवा में प्रदूषण का जहर घुल रहा है और देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि असली सड़कों पर कोई नया आइडिया टेस्ट करना लगभग नामुमकिन है, बहुत खर्चीला और रिस्की भी। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए आती है। चलिए एक नए और जबरदस्त तरीके पर नजर डालते हैं। एक ऐसा डिजिटल सैंडबॉक्स जहां हम ट्रैफिक के साथ बिना किसी जोखिम के जी भरकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है एजेंट बेस्ड मॉडलिंग या एबीएम। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी शहर का एक वीडियो गेम बना रहे हैं और इस गेम में हर एक कार एक खिलाड़ी है, एक एजेंट है जो अपने दिमाग से अपने नियमों के हिसाब से चलती है। इससे हमें ट्रैफिक को बिल्कुल जमीनी लेवल पर समझने का मौका मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वर्चुअल शहर, ये डिजिटल दुनिया आखिर बनती कैसे है। इसके लिए हम नेट लोगो नाम के एक सिम्युलेशन टूल के अंदर झांककर इसे समझेंगे। इस वर्चुअल दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा है एजेंट, यानी हमारी गाड़ियां। हर गाड़ी को पता है कि उसे कहां से चलना है और कहां पहुंचना है। उनकी एक मैक्सिमम स्पीड तय है और उनका बस एक ही मिशन है, अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी और सबसे अच्छे रास्ते से पहुंचना। अब इन गाड़ियों को चलने के लिए एक खेल का मैदान भी तो चाहिए, और वो है हमारा एनवायरनमेंट, यानी शहर का एक पूरा डिजिटल नक्शा जिसमें सड़कें हैं, चौराहे हैं और ट्रैफिक लाइट्स भी लगी हुई हैं। ये वो दुनिया है जिसमें हमारे एजेंट्स घूमेंगे। और आखिर में आते हैं नियम, जो बहुत ही सीधे साधे हैं। हर गाड़ी को आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस रखना है, ट्रैफिक लाइट पर रुकना है और अपने तय रास्ते पर चलना है। और मजे की बात पता है क्या है? बस इन्हीं कुछ सिंपल से नियमों से हमें असल दुनिया जैसा ही सिरदर्द वाला ट्रैफिक जैम इस वर्चुअल दुनिया में भी देखने को मिलता है। तो अब जब हमारा वर्चुअल शहर और उसकी गाड़ियां तैयार हैं, तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। अब हम इस सिस्टम के साथ नए नए आइडियाज टेस्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना असली सड़क पर एक भी गाड़ी रोके और बिना एक भी रुपया खर्च किए। यहाँ पर दोनों तरीकों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है पुराना तरीका, करोड़ों रुपए खर्च करो, शहर को महीनों तक खोदो, और नतीजा क्या पता काम करेगा या नहीं। और दूसरी तरफ है ये नया स्मार्ट तरीका, जहां हम हजारों आइडियाज को कंप्यूटर पर ही फटाफट टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा आइडिया सच में काम करेगा। चलिए एक खास प्रयोग देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को स्मार्ट बनाना। एक तरफ हैं वो पुरानी फिक्स टाइमिंग वाली लाइट्स, जिनके कारण चौराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और दूसरी तरफ हैं स्मार्ट सिग्नल्स, जो ट्रैफिक के हिसाब से खुद ब खुद अपनी टाइमिंग बदलते हैं ताकि ट्रैफिक पानी की तरह बहता रहे। तो इस सिमुलेशन से नतीजा क्या निकला? नतीजा सच में चौंकाने वाला था। सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स को स्मार्ट बनाने से चौराहों पर इंतजार करने के समय में 40% की कमी आई। सोचिए जरा, 40%। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी साफ साफ दिखाता है। ये जो ऊंचा वाला नीला बार है, ये है ऑप्टिमाइजेशन से पहले का हाल, यानी लंबा इंतजार। और अब ये हरा वाला बार देखिए, ये है स्मार्ट सिग्नल्स का कमाल। फर्क साफ है ना? यही पावर है डेटा ड्रिवन प्लानिंग की। तो ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स को ठीक करने की बात नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। असल में ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्य के स्मार्ट शहर बनाने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली तरीका देती है। सोचकर देखिए इसके असली दुनिया में कितने फायदे हैं। कोई नया पुल या सड़क बनाने से पहले ही कंप्यूटर पर उसका असर देख लेना, ट्रैफिक जैम की असली जड़ तक पहुंचना और प्रदूषण कम करके अपने शहरों को रहने के लिए एक बेहतर और ज्यादा कुशल जगह बनाना, ये सब अब मुमकिन है।
जैसा कि ये कथन बताता है, सिमुलेशन शहर बनाने वालों के हाथ में एक ऐसा जादुई टूल है जिससे वो अपने बड़े से बड़े आइडिया को बिना किसी जोखिम और भारी खर्च के आजमा सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, अगर हम एक डिजिटल दुनिया में ट्रैफिक जैसी मुश्किल समस्या को सुलझा सकते हैं, तो सोचिए शहरों की और कौन-कौन सी बड़ी परेशानियां हैं जिन्हें हमें अगला टारगेट बनाना चाहिए। शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, या फिर इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता साफ रखना। संभावनाएं अनंत हैं।